वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बाउंड्री लेयर एनालिसिस में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, एनर्जी थिकनेस क्या होता है, मोमेंटम थिकनेस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग एक स्टेप फर्दर चलते हैं। इसमें कुछ फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर 8 जो हमारा होगा वो पूरा उन्हीं फोर्सेस पे क्या बोलते हैं फोकस्ड रहेगा। और अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर सारे समझ में आ गए हैं तभी आप ये लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझने के लिए आपको पिछले लेक्चर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रैग फोर्स के बारे में। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों को ड्रैग फोर्स के बारे में बताता हूँ। ड्रैग फोर्स क्या होता है। ड्रैग फोर्स को सबसे पहले हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ से। अब ड्रैग फोर्स क्या होता है? कोई भी फोर्स जो कि हमको फील होता है कि कभी भी, जैसे हम लोग आप लोग मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय जो फोर्स आपको फील होता है, जो हवा सामने से आती है और आपको पीछे ढकेलने का कोशिश करती है, उस फोर्स को एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स। इसी फोर्स को फ्लो फील्ड पे अगर हम लोग ले जाएं, जैसे कि हम लोग इस फोर्स को, जब आप लोग का गाड़ी चला रहे हैं, आ रहा है जो फोर्स आप लोगों को एक तरीके से पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही अगर हम लोग का जो फ्लूइड है उसमें कोई भी एक पार्टिकल रखा हुआ है या फिर कोई भी एक प्लेट रखी हुई है, जैसे ये मेरा एक फ्लो फील्ड है मैं मान लेता हूँ। ठीक, इस फ्लो फील्ड से अभी यहाँ पर ये मेरा कुछ तो भी फ्लो फील्ड है और यहीं पर मेरा एक प्लेट रखा हुआ है ना, ये प्लेट रखा हुआ है। तो क्या होगा, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, कैपिटल यू। अभी अज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल यू है ना। तो इस पर क्या लगेगा, इस वाले फील्ड पर जो भी मेरा फोर्स लगेगा, जो कि इसको इस तरफ ढकेलने का काम करेगा, इस वाले प्लेट को इस तरफ ढकेलने का काम करेगा, उस फोर्स को मैं क्या बोलूँगा, ड्रैग फोर्स। ओके, तो इसका सीधा सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा मेरा, इट इज़ द फोर्स वी फील वाइल मूविंग इन अ फ्लो फील्ड, है ना। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलूँगा, ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स का जो मेरा क्या होगा, फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, टाउ नॉट इंटू ए। अब टाउ नॉट इंटू ए क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार अच्छे से। हम लोगों ने पढ़ा था कि टाउ नॉट क्या होता है हमारा, शियर स्ट्रेस। टाउ नॉट हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस। ये क्या है, एरिया। अब ये शियर स्ट्रेस कहाँ पर है, इस वॉल पर। इस वॉल पर जो भी फोर्स लग रहा है मेरा, वो मेरा क्या है, शियर स्ट्रेस। और उसी शियर स्ट्रेस को जब मैं निकालता हूँ, जब मैं फाइंड आउट करता हूँ और उसको मैं एरिया के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्रैग फोर्स। ठीक है, अब ड्रैग फोर्स मेरा दो टाइप का होता है। जो ड्रैग फोर्स है मेरा वो दो प्रकार का होता है मेरा। ठीक है, सबसे पहला ड्रैग फोर्स जो होता है मेरा, वो होता है ड्रैग ड्यू टू प्रेशर, या फिर इसी को मैं प्रेशर ड्रैग भी बोलता हूँ। ओके, और जो दूसरे टाइप का मेरा ड्रैग फोर्स होता है वो क्या होता है, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। ठीक, या फिर इसी को मैं स्किन ड्रैग भी बोलता हूँ। तो अभी सिंपली हम लोग जो समझेंगे वो स्किन ड्रैग को समझने का कोशिश करेंगे। और हम लोग स्किन ड्रैग को जिस मेथड से समझेंगे, उस मेथड को मैं क्या बोलूँगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, उस मेथड को मैं बोलूँगा वॉन कारमन मोमेंटम इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, और आने वाले समय में भी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वॉन कारमन मोमेंटम इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये फिगर को हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो इस फिगर को समझने में आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं होगी, है ना। ये कोई हम लोगों का फ्लो फील्ड है, ऐसे ही हम लोग एज्यूम करते थे, ये कोई हम लोगों का फ्लो फील्ड है जिसका
जो वेलोसिटी कितना है कैपिटल U, है ना। और यहाँ से ये मेरा बाउंड्री लेयर बन जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये मेरा क्या होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, लीडिंग एज, लीडिंग एज, जहाँ पर x की वैल्यू मेरी होती है 0। अब लेट अस अज्यूम कि ये यहाँ से यहाँ तक मेरे प्लेट का जो लेंथ है वो कैपिटल L है, ओके। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक इस प्रकार से y डायरेक्शन में चल रहा है कुछ, तो भी एक लाइन ले लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ से मेरा क्या बनेगा, ये ऐसे करके कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी बनती थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा डेल है, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक। एज्यूम क्या कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक डेल होते ही है जनरली। अब यहाँ से यहाँ तक मैं एक एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, ये A है और ये B है, A से B तक। और यहाँ ऊपर इसको C और इसको D नाम दे देता हूँ, ठीक। क्या किया मैंने, ABCD एक कोई भी एरिया को कंसिडर किया मैंने इस बाउंड्री लेयर के अंदर, ठीक। और यहाँ पर मेरा वही एक स्ट्रिप रहेगा जिसको मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस वाले लीडिंग एज से लेकर के A तक का डिस्टेंस x है, ठीक। और इसका A से B तक का डिस्टेंस लेट अस अज्यूम मैं dx मान लेता हूँ। और यहाँ पर इस पॉइंट में मेरा जो x की वैल्यू है वो L के इक्वल हो जाएगी। लीडिंग एज में x इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू L हो जाएगा मेरा, सिंपल। अब यहाँ पर मेरे को अगर ड्रैग फोर्स निकालना है तो ड्रैग फोर्स कैसे निकालूंगा मैं अगर यहाँ पर ड्रैग फोर्स निकालना चाहूँ, ड्रैग फोर्स को मैं FD से डिनोट करता हूँ। FD कितना आ जाएगा मेरा, FD पहले तो होता क्या है, टाउ नॉट इनटू एरिया, है ना। अब यहाँ पर एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L इंटू बी। और लेंथ कितना है मेरा, dx, इस ABCD की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। dx इंटू बी को मैं क्या ले लेता हूँ अभी, स्मॉल b, ठीक। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, टाउ नॉट इंटू बी इंटू dx, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 0 टू FD, यहाँ पर क्या था, FD इज इक्वल्स टू 0 टू L टाउ नॉट B इंटू dx, सॉरी ये 0 टू L तक मैं क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ड्रैग फोर्स, इतना मेरा ड्रैग फोर्स हो जाएगा। अब अगर मैं इतने पोर्शन को ABCD, यहाँ से जितना पोर्शन है मेरा, इस ABCD को बाहर निकालूं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिगर खराब नहीं कर रहा हूँ। ABCD को अगर मैं बाहर निकाल के बनाऊं, एक स्मॉल एलिमेंट जो मैंने ABCD कंसिडर किया है उसको मैं बाहर अगर निकालूं, तो ABCD किस प्रकार का दिखेगा मेरे को, चलिए देखते हैं। ये मेरा इस प्रकार से कुछ था, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये A है, ये D है, ये वाला निकाला मैं, ये A और ये D, A और D को निकाला मैं, ठीक। और यहाँ से इस प्रकार का मेरा फिगर बना हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, B है और C है ना। और ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक, देखिए कुछ ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पर मेरी एक स्ट्रिप है, ओके। अब जो ये स्ट्रिप है इसमें मैं वेलोसिटी कितना मानता हूँ, स्मॉल u, ओके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कितना है, डेल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कितना है, dx, सेम, बस उसी फिगर में से मैं इसको एनलार्ज करके बना दिया, है ना। अब मेरी ये जो स्ट्रिप है
छोटी सी जो मैं कंसिडर किया हूँ, जैसे कि मैं हर बार निकाल के इसका एरिया निकालता हूँ, ये dy है, ये b है, तो dA कितना हो जाएगा मेरा, b इंटू dy। अब चूंकि मेरा b 1 है, हमेशा मैं यूनिटी मान के चलता हूँ इसको, तो dA इज इक्वल्स टू dy। इन केस आपने अगर इसको 1 नहीं माना है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का आगे चल के वो b जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, तो उसमें दिक्कत लेने की बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, मास फ्लो रेट निकालना है, ठीक, बस मास फ्लो रेट निकालते जाना है। इस वाला जो मैं अभी फिगर बनाया हूँ, है ना, ये वाले फिगर में, बस इस वाले फिगर्स में मेरे को मास फ्लो रेट निकालते जाना है। सबसे पहले मैं मास फ्लो रेट निकालूंगा ए से डी तक का। ये अब मास फ्लो रेट क्या है कि यहाँ से जो हमारा बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है, वो यहाँ पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सबसे पहले ए से डी तक देखते हैं, ठीक। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मास फ्लो रेट, या फिर इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मास रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू AD। क्या मतलब हुआ बोलने का, कि यहाँ से कितना जो फ्लूइड है वो कितने मास, उसका कितने मास में A से D के बीच में एंटर कर रहा है। कुछ फ्लूइड जो यहाँ पर है वो यहाँ पर एंटर करेगा, यहाँ एंटर करेगा, यहाँ एंटर करेगा। इसी कारण तो क्या हो रहा है, हमारा बाउंड्री लेयर का जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ये यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड कम है। अब ये एक्सर्शन हुआ फ्लूइड का, तो यहाँ पर फ्लूइड बढ़ा तो ये बाउंड्री लेयर बढ़ गया मेरा, फिर बाउंड्री लेयर बढ़ गया, बढ़ते हुए जा रहे हैं ना ऐसे ऐसे। तो क्या होगा, इसी जो मास फ्लो रेट को हम लोगों को डिटरमाइन करना है। तो ए से डी में, जब ए से डी में इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो कितना मास फ्लो रेट वो एक्सर्ट करेगा, ठीक। तो मास फ्लो रेट का मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, रो ए यू, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ओके। अब मेरा एरिया कितना है, रो, और ये कितना हो जाएगा, डी वाई इंटू यू। अभी अभी निकाला हूँ मैं एरिया, ये एरिया हर जगह मेरा वही चलेगा, एरिया इसलिए मैं स्टार्टिंग में निकाल लिया हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मास फ्लो रेट, एक्चुअल मास फ्लो रेट AD। अब ये तो क्या हो गया, मेरा एक सिंपल नॉर्मल फार्मूला हो गया, बट क्या AD मेरा अब क्या है, ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, वो तो हर जगह है। ए से डी तक मेरे को पूरा ए से डी तक चाहिए, तो ए से डी तक देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर डेल है, मतलब 0 टू डेल, 0 टू डेल में कितना होगा उसको मैं बस इंटीग्रेट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट फ्रॉम ए डी कितना आ जाएगा, इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, डी एम डॉट, ऊपर एक डॉट लगाता हूँ, इंटू ए डी, मतलब सफिक्स में ए डी, 0 टू डेल रो यू इंटू डी वाई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ओके। अब सेम चीज़ मैं किसके लिए करूँगा, बी सी के लिए। अब क्या हो गया, ए से डी तक आ गया मेरा, अब मेरे को बी से सी तक चाहिए, तो बी से सी तक मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले देखिए, ए से डी तक तो जा ही रहा है, ठीक। ए से डी और बी से सी में अंतर क्या आएगा, जितना ये है, क्योंकि यहाँ से ये इतना ही बढ़ा है ऊपर, है ना, इतना ही, और यहाँ से यहाँ तक जितना फ्लूइड आया है इसके अंदर, बस उतना ही मेरे को डिटरमाइन करना है। तो वो मैं कैसे डिटरमाइन करूँगा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ मास फ्लो रेट, या फिर इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मास रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू BC। कितना है ये, इसको मैं कैसे डिटरमाइन करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मास फ्लो रेट थ्रू AD प्लस डी बाई डी एक्स इंटू मास फ्लो रेट थ्रू AD इंटू DX, ऐसे निकालूंगा मैं BC का मास फ्लो रेट, ठीक है। जितना AD पे एक्सर्ट कर रहा है प्लस उसका चेंज, वो कितना X के डायरेक्शन में चेंज हुआ है, बस वही निकालना है मुझे, ठीक। तो डी एम डॉट
बी सी इज इक्वल्स टू, अब मैंने कितना निकाला है ए डी के लिए, रो यू इंटू डी वाई, तो कितना है 0 टू डेल रो यू इंटू डी वाई प्लस डी बाई डी एक्स, फिर से वही इंटू रो यू इंटू डी वाई इंटू डी एक्स. ओके, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. ठीक, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगा, डी और सी में मास फ्लो रेट. ठीक, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, मतलब ये देखिए डी और सी के बीच में मेरे को मास फ्लो रेट निकालना है, कितना चेंज हुआ है. तो मास फ्लो रेट इन ए बी और मास फ्लो रेट इन डी सी मिला के मेरा मास फ्लो रेट इन बी सी बन रहा है. बोलने का मतलब क्या है कि जितना मेरा ए डी में चेंज हुआ, मतलब जितना मेरा मास फ्लो रेट ए डी में आ रहा है और जितना मेरा मास फ्लो रेट डी सी में जा रहा है, उतना मिला के अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा उतना ही मास फ्लो रेट सी बी में जा रहा है या बी सी में जा रहा है. ठीक, तो मास फ्लो रेट इन कितना ए डी प्लस मास फ्लो रेट इन डी सी इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इन बी सी. यही हो रहा है, ए डी और ये डी सी में जितना है उतना ही मेरा सी बी में है. तो मैंने अभी ए डी और बी सी निकाल लिया है, तो मेरा एम ए डी माइनस एम, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, सॉरी एक काम कर लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं. मैं क्या करता हूँ, एम डी सी को इधर रख के इसको उधर भेज देता हूँ, एम बी सी एम माइनस एम ए डी हो जाएगा. तो इसी चीज़ को मैं अब यहाँ पर लिख लेता हूँ. ठीक है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ अगले पेज में, मास फ्लो रेट थ्रू डीसी निकालना है मेरे को. अभी मैंने बताया एम ए डी प्लस एम डी सी इज इक्वल्स टू एम बी सी बना रहा है. तो यहीं से मैं क्या निकाल लूँगा, एम एम डी सी इज इक्वल्स टू एम बी सी माइनस एम ए डी. ओके, तो अब मेरे पास एम बी सी एम ए डी दोनों हैं. ठीक, तो एम बी सी कितना है मेरा, देखिए यहाँ पर एम बी सी रो यू डिवाइड ये इतना ही है. ठीक है, तो कितना है 0 टू डेल इंटू रो यू डी वाई प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 0 टू डेल रो यू डी वाई इंटू डी एक्स, इतना ही है. और ए डी कितना है मेरा 0 टू डेल रो यू डी वाई. अब ये पूरा प्लस में है, ये पूरा माइनस में है, ये दोनों कैंसिल आउट. तो मेरा एम डी सी कितना बचा, डी बाई डी एक्स 0 टू डेल रो यू डी वाई इंटू डी एक्स, इतनी बचा. ये हो गया मेरा मास फ्लो रेट इन डी सी. ओके, अब ये आ गया मेरा मास फ्लो रेट. अब मुझे निकालना है मोमेंटम. अब मैं मास फ्लो रेट क्यों निकाल रहा था, क्योंकि मुझे मोमेंटम निकालना है. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी. अब मेरे पास मास फ्लो रेट आ गया, इसलिए मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ. तो सबसे पहले मैं मोमेंटम निकालता हूँ एडी में. ठीक है, अब मैंने क्या निकालना शुरू किया, मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू एडी. ठीक, या फिर इसको इनफ्लक्स भी बोल सकता हूँ मैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि एडी में आ रहा है. ठीक, अब बीसी क्या होगा, लीव करेगा, तो हम लोग बीसी में क्या निकालेंगे, पानी. अब क्या करेगा, जो भी फ्लूइड एडी में आएगा वो बीसी से ही निकलेगा. यहाँ पर मैंने जो भी बनाया था, ये देखिए, ये एडी में जितना भी हमारा फ्लूइड आएगा वो लीव कहाँ से करेगा, बीसी से लीव करेगा, है ना. तो अभी इनफ्लक्स कहाँ से हो रहा है, एडी से हो रहा है. तो हम लोगों को जो निकालना है, एडी में हम लोग क्या होगा, वाटर एंटर करेगा या फिर कोई भी फ्लूइड एंटर करेगा और बीसी क्या करेगा, वो लीव करेगा. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
मास फ्लो रेट, मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, ये होता है। तो अब मेरा मास फ्लो रेट एडी के लिए कितना था, 0 टू डेल रो यू डी वाई, और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, स्मॉल यू, ये कितना हो जाएगा, 0 टू डेल रो यू स्क्वायर इंटू डी वाई। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंटम थ्रू बी सी। तो अब क्या कर रहा है, मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड लीविंग थ्रू बी सी, बी सी से जितना बाहर जा रहा है वो निकालना है। तो ये क्या हो गया, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। अब बी सी मेरा कितना था, बी सी मेरा था 0 टू डेल रो यू इंटू डी वाई प्लस डी बाई डी एक्स, 0 टू डेल रो यू इंटू डी वाई का होल मल्टीप्लिकेशन विथ यू। ये मेरा था मास फ्लो रेट इतना पूरा, और ये मेरा वेलोसिटी। अब मैं जब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 0 टू डेल रो यू स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस डी बाई डी एक्स, 0 टू डेल रो यू स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू डीसी। अब डीसी में मेरा वेलोसिटी बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि डीसी जो है वो बाहर है, मोस्ट आउटर है, ठीक है। तो उसमें मेरा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कैपिटल यू। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू डीसी, डीसी के थ्रू जितना एंटर करेगा मोमेंटम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, 0 टू डेल रो डी यू इंटू डी एक्स इंटू कैपिटल यू। तो कैपिटल यू जो बस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वही है क्या किया हम लोग, मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी की है ना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 0 टू डेल, अब ये u अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, रो डी, रियली सॉरी, यहाँ पर केवल u है ना, रो u इंटू डी वाई, ऐसा है ना। तो रो इंटू यू इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब जो मोमेंटम चेंज है मेरा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो कैसे निकालूंगा मैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर ए बी सी डी, ए बी सी डी के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मुझे निकालना है, ठीक। वो कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू बी सी माइनस मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू ए डी माइनस मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू सी डी, ठीक। मुझे क्या करना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो बी सी से जितना फ्लूइड मेरा लेफ्ट कर दिया, मतलब निकल गया, ठीक। अब ए डी और सी डी से मेरा फ्लूइड क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो मेरे को जितना अंदर आ रहा है और जितना बाहर जा रहा है उसके बीच का मेरे को मोमेंटम चेंज निकालना है, मतलब कितना चेंज हुआ मोमेंटम उसके बीच में। तो जितना बाहर गया उतने में से मैं जितना अंदर आया उसको माइनस कर दूंगा, तो सीधी बात मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंटम मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जितना मेरा बी सी ए डी और सी डी अभी निकाला है मैंने,
उसको मैं सबको सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स, जब आप लोग निकालेंगे तो इतना ही मिलेगा, रो इंटू ज़ीरो टू डेल यू स्क्वायर माइनस यू कैपिटल यू डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक, इतना मेरे को मिलेगा। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इसको मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 ले लेता हूँ उसको। ठीक, अब क्या ध्यान में रखने वाली बात है, एक एक्सटर्नल फोर्स मेरा एक्ट कर रहा था, है ना, एक एक्सटर्नल फोर्स मेरा एक्ट कर रहा था एफ डी, जिसको मैंने बोला था ड्रैग फोर्स, जो क्या करेगा, मेरा जो स्ट्रिप है उसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा। मतलब जिस तरफ मेरी वेलोसिटी जा रही है, मतलब अगर इधर वेलोसिटी है तो ड्रैग फोर्स इधर लगेगा, है कि नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, द ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट इज दैट फोर्स, ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स को मैं एफ डी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, ये बताया ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला। तो एफ डी इज इक्वल्स टू टाउ नॉट इंटू डी एक्स। एरिया किस तरफ हो गया, अब डी एक्स क्यों, क्योंकि मैं एक्स के डायरेक्शन में ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये कहाँ का है, ये है फॉर बी टू ए। इस तरह से बनाया था ना मैंने कुछ, यहाँ पर मेरा ए था, यहाँ पर मेरा बी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर डी था, ऐसी था ना कुछ। तो मेरा क्या हो रहा है, वेलोसिटी इस तरफ का है, मतलब फ्लूइड मेरा इस तरफ फ्लो हो रहा है, जो मेरा फोर्स है ड्रैग फोर्स इस तरफ लगेगा। तो एफ डी इस तरफ लगा मेरा, तो ये क्या है, बी से ए तक मेरा इतना है। लेकिन अगर मुझे अब उसको ए से बी तक निकालना है तो बस मैं कुछ नहीं करूँगा, इसके आगे एक ठो माइनस लगा दूंगा। अब ये क्या हो गया, ए से बी तक, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए हो गया, फॉर ए टू बी। सिंपल, इतना ही चेंज हुआ। अब क्या है, मोमेंटम, एक मोमेंटम प्रिंसिपल है, मोमेंटम प्रिंसिपल तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब जितना चेंज हुआ और ये जितना ड्रैग फोर्स लगा, मतलब क्या है, जितना ये मोमेंटम चेंज हो रहा था, यहाँ से निकला फ्लूइड, यहाँ से एंटर किया, यहाँ पर जो मोमेंटम चेंज हुआ और जो ड्रैग फोर्स है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम प्रिंसिपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन ए बी सी डी, दिस ए बी सी डी स्ट्रिप मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एफ डी। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 5 मतलब दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल टू दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 शुड बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 शुड बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो क्या हो गया, माइनस टाउ नॉट इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। अंदर क्या था मेरा, रो फ्रॉम ज़ीरो टू डेल यू स्क्वायर माइनस यू यू डी वाई इंटू डी एक्स, यही था। अब ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल आउट। ठीक, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, टाउ नॉट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में ज़ीरो टू डेल यू बाई यू 1 माइनस यू बाई यू इंटू डी वाई इंटू रो यू स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक है, अब देखना ये वाला जो है टर्म, ये मेरा क्या है, मोमेंटम थिकनेस, मेरा मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला है। ठीक, और मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, थीटा। तो मैं इसकी जगह थीटा लिख सकता हूँ। तो टाउ नॉट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू थीटा इंटू रो यू स्क्वायर। अब ये रो यू स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ। इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, टाउ नॉट अपॉन रो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी एक्स। दिस इज वोन कार्मन इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों का ये जो वोन कार्मन मोमेंटम इक्वेशन है, ये आपका लेमिनार के लिए भी वैलिड है, टर्बुलेंट के लिए भी वैलिड है, और इवन आपका जो ट्रांजिशन फ्लो है उसके लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, इसके बाद मैं एक छोटी सी चीज़ और निकाल के दिखा देता हूँ इस वीडियो में। वो क्या है, लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, इसको मैं सी
सी डी स्टार से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये कितना होता है, सी डी स्टार इज इक्वल टू जो टाउ नॉट है ना हमारा, टाउ नॉट अपॉन 1/2 रो यू स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है बस एक, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, इसको मैं सी डी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो सी डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डी दैट इज ड्रैग फोर्स अपॉन 1/2 रो ए यू स्क्वायर, ओके। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जितना भी आज हम लोग पढ़े, बट थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे के समझे होंगे तो समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है अभी भी या फिर पिछले लेक्चर्स में कहीं भी, तो आप लोग कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ओके। और अगर आप लोगों को पिछला वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे